अस्सलामुअलैकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमने ये फ्रंट ओपन लूप्स के साथ और बड़ा स्टाइलिश सा बैन लगना है। इस शर्ट की स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो लंबा है और गौर से देखिएगा। हमने सबसे पहले जो सेंटर का दबाव था उसकी सिलाई लगाई और लूप्स बनाने का तरीका आपको क्लास 1 या क्लास 2 3 में आपको स्टिचिंग कोर्स में बताया हुआ है कि आपने लूप्स कैसे सिलाई लगाना है और उसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है। आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं लुक्स बनाने के लिए। ये काम वाली वीडियो है, आप इसको गौर से समझिएगा, स्टाइलिश सा बयान है। ये गिला मत कीजिएगा कि भाई आपने वीडियो इतना लंबा बनाया है। अब ऐसा वीडियो टाइम ड्यूरेशन तो अपना लेता है, ज़ाहिर सी बात है, हम भी क्या करें। हमें रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में अच्छा खासा टाइम लगता है और आपको सिर्फ बात करने में 1 सेकंड लगता है। अगले बंदे की मेहनत देखनी है और उसकी कदर करनी है। वीडियो को कमेंट्स लाजमी कर दीजिएगा। ये हमने लूप्स बनाए थे, ये फ्रंट ओपन है बिल्कुल। इसकी कटिंग अभी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा मैं। सेंटर से जो हमने निशान लगाया हुआ था वहाँ पर रख के ये देखें हमने लूप्स पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग काम इसका ये है, हमने इसका फ्रंट तैयार करना है, लूप्स लगाने हैं। जो भी फ्रंट ओपन अगर आप लूप्स के साथ या वैसे बना रहे हैं तो उसका आपको नीचे पहले चौक का या फ्रंट का काम करना पड़ेगा, फिर जाके ये वाला नेक आप बना सकेंगे जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप लूप्स के बगैर भी इसको नेक को बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें प्रॉपर तरीक़ेकार आपको इंशाल्लाह डिटेल से समझाया गया है। ये देखें हमने जो लूप्स लगाए थे एक्स्ट्रा उसकी कटिंग कर देनी है और इसकी हमने स्टिचिंग कर देनी है कंप्लीट। ठीक है, जैसे हमारे लूप्स लग गए, नीचे से हमने जितना चाक इसका 10.5 इंच नीचे से चाक ओपन रखना है वो उतना हमने छोड़ा और उसी सिलाई के ऊपर रख के इसको हमने ये बंद कर दिया। ठीक है, ये बंद होने के बाद फिर ये देखें आपको लूप्स इसके बड़े अच्छे और वाज़ेह साफ निकले हुए नज़र आ गए। ठीक है, उसके बाद हम जैसे चौक मोड़ते हैं, ये सिलाई वाला सिंपल एक कैजुअल सूट है, जैसे चौक की सिलाई लगाते हैं उसी तरह बराबर रख के आपने अगर इसके अंदर फेसिंग लगा के हेमिंग करनी हो आप कर सकते हैं। ये कपड़ा ब्लैक था, मोटा मरीना का कपड़ा, इसमें सिलाई एक तो पक्की लग रही है और छुप के लग रही है, इस वजह से उन्होंने सिलाई को पसंद किया है कि आप सिलाई लगा दें। उसी तरह जैसे हम चाक फोल्ड करते हैं, इसको पकड़ के हमने ये चौक बना देने हैं। ये हमारा तकरीबन आलमोस्ट फ्रंट का काम कंप्लीट हो गया है। लूप्स लग गया इसके अंदर और हमारा फ्रंट के चाक बन गए। अब आती है गले की बारी। गला हमने ऊपर से रखा है 5 इंच। आप अपने साइज़ के मुताबिक रखिएगा, कम से कम इतना रखना पड़ेगा अगर ये स्टाइल चाहते हैं तो। नीचे से हमने ये 10 इंच रखा है डीप में। ठीक है, ये लें, ये गोल गला है और प्रॉपर गोल शेप नहीं है, हल्की सी गोल शेप है। ये गोल गला कटिंग हो गया। ठीक है, अब ये स्टेप ज़रा गौर से समझ लेने हैं आपने। गोल गला हमने जो फ्यूज़ की अच्छे से कर लेना है, इसको साइडों से कटिंग करके इसको चिपका के इसकी फोल्डिंग वगैरह कर लेनी है। ठीक है, ये तो हमारा एक गला तैयार हो गया। उसके बाद इसके सेंटर की क्रीज लगानी है, ये लें। ठीक है, ये हो गया हमारा गोल गले का प्रोजेक्ट। अब जो गोल गला हमने कटिंग किया था उसके अंदर का जो फ्रेम है उसको एक कागज़ पे, अखबार पे, किसी चीज़ पे भी रख के एक निशान लगा लेना है। इस अखबार ने आपका सारा काम करना है, इसको ज़ाया नहीं करना, इस चीज़ को समझ लेना है। ये हमने निशान से दबाव छोड़कर गोल गले के निशान दबाव छोड़ लेना है। आपने आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच दबाव छोड़ लें, एक्स्ट्रा छोड़ लें, कम ना छोड़िएगा, बाद में तंगी ना हो। ये हमारा हो गया। अब इसी कागज़ के ऊपर हमने कपड़े का पीस भी एक कटिंग कर लेना है। ये ले जी, जो उसके अंदर गले के अंदर फील होना है या गले के अंदर फीलिंग करना है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसके अंदर ज़ीरो का बुकरम लगा लें, कपड़ा ज़्यादा बारीक है तो वो दूसरा बुकरम लगा लीजिएगा। एडवाइस करूँगा कि ज़ीरो का पेपर ही लगाएं ताकि वो बबल ना बने और ज़्यादा ऑकवर्ड ना लगे। ये हमारा फ्यूजिंग इसके ऊपर चिपक गया। ठीक है, हमने गोल गला जो बनाया उसको हम तैयार करते हैं, इसके ऊपर पलटा देते हैं। ये ले, ठीक है, सेंटर से रख के आपको तरीक़ेकार पूरा प्रॉपर सिंपल गलों में आपको समझाया गया है कि कैसे आपने गला सीधा बनाना हो। गला टेढ़ा हो जाता है तो वजह क्या है उसकी भी इंशाल्लाह पूरी आपके साथ शेयर की गई है। ये हमने लूप्स जो अब सिरे वाला लूप्स था वो बिल्कुल मैयर करके गले के साथ आना चाहिए। ये एहतियात करनी है, इसमें लूप्स पहले लगाने हैं लेकिन गले का भी एहतियात करना है। ऐसा ना हो कि लूप्स के अंदर वो गैप हो, बुरा लगता है। लूप ऐसे हो कि बिल्कुल सिरे से गले के साथ चला हुआ है, फिर उस काम का हक अदा होगा और कह लें कि काम समझ में भी आएगा। ये ले, ये हमारा गला स्टिच हो गया।
यहाँ तक तो यही महसूस होता है कि ये सिंपल कमीज़ है। असल में केस इसके बाद होता है शुरू, जो एहतियात वाला है। आगे लैस लगनी है आयरन से, मोतियों वाली लैस है। सारा स्टाइल इंशाल्लाह आगे डिटेल से। वीडियो समझ में ना आए, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके, आपके मोबाइल में ऑप्शन होता है, आप उसको स्लो करके वीडियोस को देख सकते हैं। गला पलटाने के बाद हम अंदर से एक सिलाई लगाते हैं जिससे गला बैठ जाता है। अब हमने जो पीस लगाया था उसके ऊपर हाले का निशान लगाएंगे 3x3 बैन लगाना है ना, ये देखें। और उसके बाद जो गले का कट बनना है ऊपर से रख रहे हैं हम 3 इंच, और ये देखें ये 4 इंच, ठीक है। ये हमने जो कट बनाना है उसका ये निशान लगा लिया। अब ये हाला आपने कटिंग कर लेना है और इसको ज़ाया नहीं करना, ये भी संभाल लेना है, ठीक है। उसके बाद इससे भी दबाव छोड़कर आपने ये गला कटिंग कर लेना। अब ये आपका बेसिक गला तैयार हो रहा है, सही। ये जो हाला था आपने इसको अखबार के सेंटर में रख के निशान लगा लेना है। ये देखें इस तरह इसके साथ ये कपड़ा बैठना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर लगाने के लिए आप कपड़ा ले लें, उसकी कटिंग कर लें बराबर, ताकि वो बुकरम कवर करना है, कपड़ा फाइन रहे, लुक अच्छी नज़र आए। ये लें। अब इस कपड़े को हमने पलटी कर लेना, दोनों सिरों पर, साइडों पर ये सिलाइयाँ लगानी है आपने। ये लें, ये सिलाई हो गई और ये वाली सिलाई, इसको बंद हो गया सिरे से, यहाँ से। इंशाल्लाह जो कपड़ा भरने वाला काम तो आपको ऐसा बता दूंगा, इंशाल्लाह आप जो भी डिज़ाइन बनाएंगे बड़े आंखें बंद करके बनाएंगे। ऊपर से ये हाले की सिलाई भी आपने एहतियात से खींच के नहीं लगानी, हाला फैलना नहीं चाहिए, हल्के हाथ से इसको लगा के जाना है। ये लेंगे, ये हमारा एक पीस तैयार हो गया। अब इसको आपके पास गद्दी ऐसी एक बना लें, उसके ऊपर रख के इसको हमने प्रेस किया और इसके ऊपर मोतियों वाली लैस है। मोतियों वाली लैस नीचे काउंटर पर रख के नहीं लग सकती, वो ख़राब होगी सारी। इसके लिए हमें नीचे थोड़ा सा कह लें कि सख्त हो लेकिन नरम टाइप, मोती उसके अंदर बैठ जाएं, ऐसी। अब उसके बाद लैस है, तो लैस के जो सेंटर के जो फूल या मोटिफ बने होते हैं उनका आपने सेंटर निकाल लेना है। और एक साइड की ये लैस हमने निकाल दी और इसको हल्का सा पहले सीधी साइड से चिपकाएंगे। आयरन के साथ इजी चिपक जाती है। ये मोती हैं, इसके ऊपर वो लगे हुए हैं बारीक से, जो स्टार से होते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि ये स्टार भी इस तरह से शिलिंग हो जाते हैं, मोती भी जाहिर सी बात है जलेगा, ये पर्ल्स का मोती लगा हुआ है। अब इन चीज़ों को भी देखना है, काम भी करना है। अब कैसे होना है अगर आप देख लें, ये इतना सा मतलब कच्ची होगी, ये इसको कहते हैं कच्ची होगी लैस। उसके बाद उल्टी साइड रखें और इस्त्री का टेम्परेचर आपने महसूस करना है कपड़े का भी। ऐसा ना हो लैस तो चिपक जाए लेकिन लैस चिपकने के साथ साथ कपड़ा इस्त्री के साथ ही चिपका रह जाए, ये काम नहीं करना। दोनों चीज़ों को समझना है, हीट उसको इतना देना है जितनी लैस को ज़रूरत है। बाकी हम सीधी साइड के ऊपर ये कागज़ अखबार रख के इस तरह सीधी साइड से उसको टेम्परेचर देंगे पूरा, ताकि उसके नीचे जो गम लैस के लगे नीचे लगाया है वो गम पूरा खुल के उसके साथ बिल्कुल चिपक जाए, परेशानी ना हो। ये देखें, ये लें। और देखें स्टार भी डिस्टर्ब नहीं हुए, जो नीचे छोटे छोटे सितारे लगे हुए हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं हुए, हमारा काम भी बैठ गया। हमने ख़ास करके जो पर्ल्स मोती हैं जिनके प्लास्टिक के हैं, जिनको इस्त्री का निशान लगता है, उनको बचा के जाना है हमने। यहाँ पर लैस लग गई, अब इसके गले, गोल गले में भी लैस लगनी है, इसके बैन में भी लगनी है, ठीक है। बस गौर से समझिएगा वीडियो। अब दूसरी साइड पे भी इसी फार्मूले से, इसी तरीक़ेकार से हमने ये लैस लगाई है। ये लैस थोड़ा सा टाइम लेती है, सिर्फ आपको समझाने की गरज से हमने वीडियो जितना उसका स्पीड थोड़ा सा बना सकते थे बनाया। अब ये जो हमने हाले का निशान लगाया था अखबार के ऊपर, ये देखें, इसके ऊपर बराबर वो कपड़ा देखे, कपड़े के साथ बराबर रख के हमने उसके ऊपर जमा लिया और गले को लगाई इस्त्री। ये ले हमारा पीस बिल्कुल एग्जैक्ट, ये देखें, खुदकार तरीके से, जिसको कहते हैं कि हमें कोई एक्स्ट्रा दिक्कत, एक्स्ट्रा पिने गला सेट नहीं करना पड़ेगा, खुदकार तरीके से ये बैठ जाएगा। ये हाले के साथ साथ रख के जो हमने ये कपड़ा इसकी हाले की सिलाई लगा देनी है। ये नहीं कि कमीज़ को महसूस करवाना है कि भाई हमने आपके अंदर से कोई कपड़ा नहीं निकाला तो लिहाजा आपने हमें तंग नहीं करना बयान लगाते टाइम। जो कपड़ा अंदर से निकला है उसको हमने पूरा फिल करना है एंड तक, अखबार कागज़ एंड तक आपका रहना चाहिए। इसके ऊपर हम ये देखें ना, कपड़े को इसीलिए स्टिच कर रहे हैं क्योंकि हमारे अखबार के ऊपर निशान लगे हुए हैं। जितना हमने दबाव लेके जाना है, जितना हमारे पास एक्स्ट्रा दबाव है, वो उसी के हिसाब से हमने इसके अंदर फील कर देना है।
ये देखिए, ये लग गया। अब ये देखें, हमने रखा, उसका सेंटर के एक पिन लगा दी, गले ने कहा जी बिस्मिल्लाह, हमें मोस्ट वेलकम किया उन्होंने कि भाई आप बिल्कुल रूल से आए हैं, जो इसका हक बनता है, तो हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप ईजीली अपनी सिलाई कंप्लीट करें। ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये काम भी बच्चों का खेल है नहीं, आपने ऐसे काम को हवा मुश्किल और पता नहीं सर पे बिठाया हुआ है कि पता नहीं कितना मुश्किल काम है। तरीक़ेकार सीख लें, बस समझ लें उसको, तरीक़ेकार समझ लेंगे तो काम मुश्किल नहीं है, तरीक़ेकार नहीं है तो फिर मुश्किल है। अब ये देखें, हमारे पास लैस की एक साइड पे ऑप्शन है सिलाई लगाने की, ये देखें गले की लैस ज़्यादा थी, अब लैस लगानी है आपने बिठा के गोल गले के साथ, ऊपर का सिरा ज़रा उसको दबा के जाएंगे ज़रा, ये देख रहे हैं सुई की मदद से, ताकि जब गला बैठे तो गला फैले नहीं। अगर लैस को यहाँ से नहीं दबाया तो ऊपर से अगर आपने गला 10 इंच बनाया, जब आप इसको लैस लगा के हटेंगे तो ऊपर से गला 12 इंच हो जाएगा। बिठाएं इसको जितना बिठा सकते हैं, सुई की मदद से, हाथ की मदद से आप इसको ज़रा बिठा के जाएं, क्योंकि मोती वाला काम है, आपको पता है मेहनत थोड़ी सी होती है, फिर मेहनत करेंगे तो फिर ही उसका फल मिलेगा ना। ये देखें, बस इसको गौर करके ज़रा जूम करके देखें, उसके अंदर हल्का प्लेट्स भी नहीं आने चाहिए, ऐसा ना हो कि दुपट्टे आ जाएं उसके अंदर, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जिस तरह जितना उसको चाहिए उसको बिठा सकते हैं आप, इजी उतना बिठा के जाएं। ये देखें, ये लें, अब आपको नज़र आएगा यकीन माने ये गला अपनी जगह पे बैठा हुआ है। अखबार या नीचे पीस लगाने का आपको अगर इससे अच्छा और आसान फार्मूला यूट्यूब पर नज़र आए तो वह बता दीजिएगा कि भाई आप हमें फ़न खा बने फिर रहे हैं, ये देखें लोग इससे भी आसान बता रहे हैं, फिर हम भी इंशाल्लाह उससे कुछ सीखेंगे। जैसे हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई, फिर वो प्रोसीजर आ गया आयरन। अब उसके ऊपर हमने ये देखें वही अखबार कागज़ रखा और इसको हल्का सा बाहर से पहले हीट देंगे, उसको नरम करेंगे जो इसके नीचे गम लगा हुआ है, फिर इसकी उल्टी साइड से, क्योंकि इसके अंदर पीछे कपड़े का सिंगल पल्ला है तो ये आसानी से बैठ जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये लें जी, अच्छे से, बस लैस इसमें थोड़ी सी मेहनत से चिपकाना पड़ेगी, लैस का काम ज़रा मुश्किल है। जैसे बैठ गई, अब इसको ये देखें उठाएं बुकरम को और सिंगल कपड़े के ऊपर, और फिर गले की शेप नहीं ख़राब करनी है आपने, थोड़ा थोड़ा करके ये इस्त्री लगेगी। आप देख रहे हैं मेरे हाथ की हरकत को, बिल्कुल मामूली सा, जितना हमारा गला बैठ रहा है गद्दी के ऊपर उतना बिठाएं, उतने को ही हम इस्त्री लगाएं, फिर उसको घुमाएंगे, फिर उसको इस्त्री लगाएंगे। अगर हम लालच करेंगे जी लंबी इस्त्री लगा दें तो वो गला सीधा हो जाएगा। गोल गला कटिंग किया वो जब आप एक तो लैस चिपक जाएगी, और लैस चिपकने के बाद उसका हल भी कोई नहीं होना, वो अजीब सा गला बन जाएगा। थोड़ी सी एहतियात आपको कह लें कि आपके काम में मज़ीद बेहतरी लाती है। ये देखें, हमने गले को नहीं छेड़ना, गला अपनी जगह पे बैठा रहेगा, इस्त्री को घुमाना है बस इसके ऊपर। ऐसा ना हो कि आप इस्त्री सीधी रखें और गले को घुमाते जाएं तो फिर पता चले बनान गोल लगे होते वो अल्लाह जाने की बन गए। ये देखें, नोक की मदद से इसकी जड़ में रख के ज़रा, और इस्त्री के ऊपर थोड़ा सा वज़न भी दे के इसको प्रेस करना है, नरम नरम इस्त्री नहीं मारनी। ये देखें, और ये देखें ना सेंटर के लुक का कितना ख्याल रखना पड़ेगा इसमें कि वो आपका बिल्कुल सेट रहे, और लेस भी फिर उसी हिसाब से हमने उसको कवर किया है, एक बटन हमारा इसके ऊपर चलना है। ये देखें, और उसको फिर जहाँ पर ये नोक ख़त्म हो रही है उसको वहाँ से अच्छे से बिठाना है, ज़रूरत दरपेश हो तो वहाँ से सुई के साथ अब 2-4 टांके लगा दें कि लैस खुलेगी इसी जगह से। अगर खुलनी हुई लैस तो जहाँ पर इसका कट होता है वहाँ से खुलेगी। उसके बाद जो हमने हाले का निशान लगाया हुआ है, एक दफ़ा तीरा जोड़ने के लिए हम इसको रफ़ कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद इसको हाले के मुताबिक हमने इसको निशान के ऊपर कटिंग कर देना, और हमारा बैक लगाने का तरीक़ाकार भी ठीक। इसकी बैक पे जिप लगी है, अब उसकी जिप की वीडियो मैं अलहदा सेपरेट बनाऊंगा, और गुम जिप लगाई है उसका तरीक़ाकार भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। और वीडियो का ज़रा दुरानिया भी ज़रा कम हो गया है, क्योंकि इतनी मेहनत वाली वीडियो अच्छे खासे कह लें कि टाइम में बनी है, एडिट करने में बड़ा टाइम लगा है, और इसको थोड़ा सा स्पीड भी हमें तेज़ करना पड़ा है कि आपको काम कंप्लीट पहुंच जाए। जो जो काम इसमें हुआ है वो हर चीज़ आपको दिखाई जाए। वीडियो लंबा बनाने का यही मकसद था कि कुछ चीज़ अधूरी ना रहे। जिप है वो इंशाल्लाह जिप की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। अब उसके बाद बैन का जो निशान लगाना है, बैन ज़्यादा उठाना नहीं है ऊपर, हमने हाला मुहैया कर लेना। हमारा हाला आया नीचे से अपना 16 इंच, ठीक है, हाला मेजर करके इसको बस ये देखें कि 1.5 इंच का इसकी गोलाई देनी है, और लैस से जितनी आपकी लैस है
उससे थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि बैन को कटिंग कर लें, ताकि लैस भी लग जाए और आपका बैन लगाने में भी आपको परेशानी ना हो। ठीक है, पहले हम रफ निकाल लेते हैं, उसके बाद ये देखें बुकरम एक्स्ट्रा पीस हो गया। अब उसको हमने जितना ज़रूरत है उसके उसके मुताबिक देखना है। और पहली चीज़ ऐसे बिठा के देखनी है कि जब बैन बैठे तो ये वाला वी आपका खुलना नहीं चाहिए ऊपर से, इसको बराबर सीधा बैठना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद बैन जितनी आपको ज़रूरत है उतनी हम इसकी बैन की कटिंग करते हैं। ये लें, ये हमारे बैन की कटिंग, बैन चिपकाना है, वही डबल पल्ला बैन चिपकाने का तरीका, पीछे बैन की वीडियो भी मैंने डिटेल से बनाई हुई है, रेडीमेड बैन की भी है, खड़े बैन की भी है, सारी आपके साथ शेयर की जा रही हैं। स्टिचिंग के कोर्सेज भी इंशाल्लाह साथ साथ चल रहे हैं, एडवांस तक यानी कि बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक सारे इंशाल्लाह काम आपसे शेयर किए जाएंगे। ये लें, ये सिलाई, अगर सिलाई को प्रॉपर समझना है तो मैं ये एक बरादराना एडवाइस है, आप शुरू से आएँ। स्टिचिंग की पहली 2-3 वीडियोस जो हैं वो आपका नज़रिया बदलेंगे इंशाल्लाह। आपको पता चलेगा कि काम आसान कैसे होता है। आपको बेसिक चीज़ें बनानी आती हों, डिज़ाइनिंग का कौन सा मुश्किल काम है ये नहीं समझ आती। मुश्किल तो सिंपल प्लेन सूट बनाना है, डिज़ाइनिंग मुश्किल नहीं है। बस आपको उनके चीज़ें समझ आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस एंगल से बननी है, वो आपके साथ सारी शेयर की हुई है आपके भाई ने स्टिचिंग कोर्स में। ये लें जी, ये बैन सीधा हो गया, इसको अब लगाते हैं आयरन, इस्त्री सीधा। ये लें, अच्छे से इसको प्रेस करके बिठा लेना है। और नीचे से आपने आधे इंच का, यानी कि हमने कपड़ा फोल्ड नहीं किया ना, तुरपाई होगी बैन की, इसका दबाव बराबर कर लेना है। दबाव बराबर करने के बाद सेंटर का टुक्का दोनों पल्लों को। ठीक है, अब हमने इसका देखना है कि बैक से कितना, बैक से सिर्फ इतना कटिंग करना है जितनी हमारी तीरे की सिलाई चली है। ज़्यादा बैक से टीक नहीं उतारनी, को गोल गला अगर बैक से कटिंग कर देंगे तो बैन फिर आपकी कमीज़ टिकेगी नहीं, बैन पीछे जाएगा। हाँ, मामूली सा जितना आपका वो तीरे का दबाव होता है उतना आप इसको उतार सकते हैं, इतना ऑप्शन होता है। और जो हमने फ्रंट पे हाले का निशान लगाया था वो उसी निशान के ऊपर जो हमारा गोल गला वो हाला वो उतर गया। ठीक है, चले जी, सेंटर से पकड़ना है और इसके ऊपर हमने बैन लगाना शुरू कर देना है। बैन बैक से ओपन है, जेन में रखिएगा, बैक ओपन है। सेंटर से रख के आगे अखबार का सहारा आ गया, हमारा गैप बराबर रहेगा। ये देखें, ये ले, मेहनत वाले काम टाइम भी लेते हैं और मेहनत भी लेते हैं, हाथ की सफाई भी लेते हैं। ये चीज़ें आसान मेरी बहन तब होती हैं जब आप दिल से शौक़ से मेहनत करते हैं, उस्तादा की इज़्ज़त एहतराम करते हैं, बड़ों का अदब करते हैं, तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो इंसान बनना है और अगले बंदे की इज़्ज़त को समझना है कि कौन बंदा किस रुतबे पे या किस काम पे फाइज़ है, हमने उसके साथ कैसे बात करनी है। एक तो हैरानगी होती है कि लोग सीख भी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं, फिर कहता हूँ चलें जी अल्लाह इनका भला करे। तरबियत इंसान की अल्फाजों से झलकती है, पता चलता है कि कौन किस तरबियत का मालिक है या क्या कर सकता है, वो अल्फाज से बड़ा अंदाज़ा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। चलें जी, ये एक हमारी सिलाई एक साइड सिंगल होगी पूरी। ये देखें, हमें जितना गैप चाहिए था, आप यकीन माने आपको लगता है ये काम मुश्किल होगा, आई स्वेयर। मेहनत, बस चीज़ों को समझें, माइंड में उसको सेट करें, जहन में बनाएं अच्छा इस चीज़ का शॉर्ट हल क्या है, उसको सोचने की कोशिश करें, उसको शेयर करते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। भाई अगर ऐसे किया जाए तो क्या होगा, ऐसे किया जाए तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करने से ही है ना। ये मतलब आपका क्या ख्याल है, अगर ये गला बन रहा है तो पहली दफ़ा में बन रहा है, किसी ने तो ये बनाया होगा और बनाने से पहले उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया ही होगा ना, कोई इसमें कोई चेंज, कोई गलती या मतलब ईजाद हुआ है तो इसके पीछे भी मेहनत है ना। क्रिएटिव माइंड बनना पड़ता है, फिर काम में जीत है। अगर नकल मारनी है, मैंने बना दिया, उसके ऊपर आपने बना दिया, उसके ऊपर उसने बना दिया, फिर ये क्या लें कि फ़ोटो कापी है, हम ये चलाते जाएंगे। क्रिएटिव माइंड बनना है, बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज, इसकी जो बारीकियाँ हैं काम की, वो सारी इस चैनल पर मैं आपको काम सिखा नहीं रहा है। मेरी कोशिश है जितना मुझे समझ आया है वो समझा जाऊँ आपको, समझ में आ गया
तो इंशाल्लाह चीज़ें आपको आसान रहेंगी। बनाना मुश्किल ही कोई नहीं है, कोई काम भी। आप चीज़ें रखेंगे, देखेंगे, अच्छा ये चीज़ ऐसे जुड़ी है, ये चीज़ ऐसे जुड़ी है, इसको ऐसे लगाने से ये हो सकता है, ऐसे लगाने से ये हो सकता है। वही चीज़ें, वही क्या लें घोड़ा, वही मैदान, इसी को दौड़ाना है हमने, पर इसके एंगल मुख्तलिफ करने हैं। अब तीरे के ऊपर जो हमने सिलाई लगाई थी उसको हमने फालस लगाकर कवर करना है, क्योंकि ऊपर से नज़र आएगा ना, वो ओपन है ना आपका तीरे के पास से, इसको अच्छे से कवर कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर किसी को बोलना मेरा बुरा लगा हो तो माजरत है, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, और हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इस चैनल की, इस सूट की स्टिच वीडियो देखनी हो तो आप हमारे दूसरे चैनल पर विज़िट कीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंशाल्लाह आपको ये स्टिच वीडियो शर्ट आपको पूरी नज़र आएगी। इंशाल्लाह जिप लगाने का तरीका भी जल्दी अपलोड कर दीजिएगा, कर देंगे। दें इजाज़त, रखें तो हमें याद, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।